माँ कह एक कहानी शीर्षक कविता के समस्त पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चीटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा का या रानी। माँ कह एक कहानी, सुनो पवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। इन पद्यांशों के संदर्भ में लिखना होगा। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक सुरभि भाषा संपदा के माँ कह एक कहानी शीर्षक कविता पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने को कह रहा है और माँ यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही है। अब पद्यांश की व्याख्या। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है, पुत्र तू हठ करता है तो सुन। एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे। वहां फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुनकर राहुल कह उठता है कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। आगे का पद्यांश है। वाइने वाइने के फूल खिले थे, झलमल कड़ी बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ यही कहानी। इन पद्यांशों के भी संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत ही रहेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक सुरभि भाषा संपदा के माँ कह एक कहानी शीर्षक कविता पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने को कह रहा है और माँ यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही है। व्याख्या। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे। तालाबों में पानी लहरा रहा था। बालक कहता है, हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। आगे का पद है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खग सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा बड़ी कहानी। पद्यांश के संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत हैं। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक सुरभि भाषा संपदा के माँ कह एक कहानी शीर्षक कविता पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने को कह रहा है और माँ यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही है। व्याख्या। पक्षी कलकल की आवाज करते हुए गा रहे थे। उसी समय अचानक नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस नीचे आ गिरा। उसके पंख घायल हो गए थे। यह कहानी बहुत ही करुणा भरी है। आगे का पद है। चौकों ने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आके टकराया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। संदर्भ और प्रसंग पूर्व की भांति है। व्याख्या।
चौंक कर उन्होंने उस पक्षी को उठा लिया। पक्षी को लगा कि उसने नया जन्म पा लिया हो। थोड़ी ही देर में शिकारी अपने अचूक निशाने पर खुश होता हुआ आ पहुंचा। उसे अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था। यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। आगे का पद है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे साथ किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगपक्षी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। व्याख्या। आखेटक ने घायल पक्षी पर अधिकार जताना चाहा, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब मांस खाने वाला व्यक्ति उसे वापस करने की जिद करने लगा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ चली। आगे का पद है, हुआ विवाद सदैव हृदय में, उभय आग्रही थे सब विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। व्याख्या। दयालु और निर्दय में कहा सुनी होने लगी। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे। जब बात राज्य के न्यायालय में गई, तब सभी लोगों ने इस कहानी को सुना, जाना और यह कहानी व्यापक हो गई। आगे का पद है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। व्याख्या। यशोधरा राहुल से कहती है, बेटा तू इसका निर्णय कर कि न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए। तू निर्भय होकर बता कि जीव किसकी होनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी न्याय तो सुन लूं। राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बोलूं, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। आगे का पद है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे मारे। रक्षक पर भक्षक को हारे, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। अंत में फिर से संदर्भ और प्रसंग के साथ व्याख्या। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक सुरभि भाषा संपदा के माँ कह एक कहानी शीर्षक कविता पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने को कह रहा है और माँ यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही है। व्याख्या। यदि कोई अकारण ही बिना अपराध के किसी को मारे तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। न्याय सदैव ही दया का पक्ष लेता है। माँ कहती है कि तुमने कहानी ठीक से सुना है। इस प्रकार माँ कह एक कहानी शीर्षक कविता के पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या की कड़ी समाप्त होती है। धन्यवाद।